राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बहुत कम खर्च में, बहुत कम लागत में हम अपनी फसलों की जो ग्रोथ है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, फसल के पीलेपन को कैसे हटा सकते हैं, फसल की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी पैदावार को 15 से 20% तक हम ज्यादा इंक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं, जड़ों की जो बढ़वार है, जो मिट्टी के अंदर जड़ों के निर्माण होता है, ये तेजी के साथ कैसे बढ़ पाएगा। तो सारी चीजों का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। क्या काम आपको कैसे करना है, कितना खर्चा आएगा, कितनी लागत आएगी, किस समय पर क्या काम आपको करना है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें ध्यान देना है कि किसी भी फसल की जब हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई करते समय खेत की जो जुताई है उसे समय से करना चाहिए। समय से करने का मतलब है बिल्कुल अच्छी तरीके से गहरी जुताई हमारे खेत की होनी चाहिए। अगर हम खेत की जुताई अच्छी तरीके से नहीं करवाते हैं, गहरी जुताई नहीं करवाते हैं, तो मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से लोच नहीं बन पाती है और हमारी जो फसल है वो ना ही तो जड़ों का निर्माण अच्छी तरीके से हो पाता है, ना ही उसकी बढ़वार हो पाती है, और फसल हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो काफी कम हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि फसल जब हम बुआई करेंगे तो जुताइयां समय से हमें करनी चाहिए और गहरी जुताइयां करवानी चाहिए, और 2 से 3 जुताई तो कम से कम होनी चाहिए। और मैक्सिमम यदि आप 5 जुताई कर देते हैं तो बहुत अच्छे वाले जो रिजल्ट हैं वो आपकी फसल आपको निकाल करके दे सकती है। इसके अलावा किसान में जब हम बीज का चयन कर रहे हैं तो ध्यान देना है, बीज नया हमें लाना चाहिए। नया बीज लाएंगे तो किसान में वो बीज उपचारित होता है, यानी कि उस बीज का उपचार पहले से किया हुआ होता है, कीटनाशक से भी और फंगीसाइड से। जब हम उसकी बुआई करते हैं तो हमारे बीज के अंदर ना ही तो फंगस का अटैक लगता है और ना ही किसान भाइयों कीटों का अटैक हमारी फसल के अंदर लग पाता है। तो शुरू का जो हमारा टाइम रहता है उसके अंदर हमारी फसल अच्छी तरीके से जमाव करती है और अच्छी तरीके से उसकी बढ़वार होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपको शुरू में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर जो नमी है वो नमी लगातार मेंटेन करके रखनी है। ऐसा ना करें आज पानी दे दिया और बाद में हमारा खेत सूख जाता है फिर हम पानी देते हैं, तो इससे भी हमारी पैदावार पर, हमारी फसल पर काफी जगह ज्यादा जो है निगेटिव प्रभाव पड़ता है और फसल अच्छी बढ़वार हमें निकाल करके नहीं दे पाती है। तो नमी का भी खासा ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी फसल के अंदर कीटों का अटैक आ रहा है तो कीटनाशक का उपयोग हमें समय से करना है। अगर फंगीसाइड हम नहीं लगा रहे हैं और फंगस का जो प्रकोप है हमारी फसल के ऊपर आ गया है तो भी हमारी फसल अच्छी जो पैदावार है वो हमें निकाल करके नहीं दे पाती है। तो कीटनाशक का उपयोग भी आपको समय से करना है, फंगीसाइड का उपयोग भी समय से करना है। अब ये हम कर कैसे पाएंगे? देखिए, आज हमने यदि कोई स्प्रे किया या कोई खाद डाला तो हम 3-4 दिन 5 दिन खेत पर नहीं जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी रहती है। तो कोशिश करें डेली आपको अपने खेत पर जाना चाहिए और खेत पर थोड़ी सी निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे खेत के अंदर किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। अगर समस्या है तो उसका निवारण हमें करना चाहिए तुरंत। अगर हमने 1 से 2 दिन भी डिले कर दिया, 1 से 2 दिन भी लेट कर दिया, तो किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है उसमें काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने को मिल जाता है। फसल की बढ़वार जो है वो काफी कम हमारी देखने को मिलती है। तो इन चीजों का भी आपको काफी ध्यान रखना है। इसके बाद अब फसल हमारी पीली पड़ रही है तो उसे हम कैसे रोक सकते हैं? तो देखिए, फसल पीली पड़ने के 2-3 मुख्य कारण होते हैं। एक तो पानी का ज्यादा हो जाना, दूसरा फंगस का अटैक हो जाना, या फिर कीटों का अटैक हो जाना, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो हमारे खेत के अंदर, हमारी फसल के अंदर आ जाना। अगर इनमें से कोई भी एक कारण रहेगा तो हमारी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। एक बात आप समझ लीजिए, अगर हमारी फसल पीली पड़ती है तो किसान भाइयों पैदावार पर 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फसल को पीली पड़ने से हमें बचाना है, फसल को लगातार हरी भरी बना करके रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए किसान भाइयों आपको अपने खेत पर जाना है, ध्यान देना है कि किस तत्व की, किस खाद की कमी हमारे खेत के अंदर चल रही है। मुख्यतः जो कमी देखने को मिलती है वो नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की, या फिर जिंक की, या फिर बोरोन की। इन चीजों की कमी जो है वो अक्सर हमें अपने खेत के अंदर देखने को मिलती है, चाहे वो हमारी कोई सी भी फसल क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो हमारे मिश्रण आता है, जैसे एनपीके 18-18-18 आ रहा है, इसके साथ में सल्फर भी मिल जाती है। दूसरा 19-19-19 आ रहा है, या फिर 20-20-20 आ रहा है। तीनों में से किसी भी एक ग्रेड का हमें जो है चयन
कर लेना है, किसी भी एक को हमें ले लेना है। जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो फसल के अंदर ना नाइट्रोजन की कमी रहती है, ना फास्फोरस की रहती है और ना ही पोटास की कमी रहती है, जिससे हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, अच्छी तरीके से बढ़वार कर लेती है और फसल के ऊपर पीलापन जो आ रहा था वो बिल्कुल ही किसान भाइयों खत्म हो जाता है। तो इस स्प्रे को आपको अपनी हर फसल के अंदर एक बार अवश्य रूप में स्प्रे करना चाहिए। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि हम एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 या 18-18-18 का चयन कर लेते हैं और लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हम इसका एक सिंगल स्प्रे अपनी फसल पे करते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कार्य आपको कर लेना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमें इन तीनों के अलावा किसी और चीज की कमी हमारी फसल के अंदर आ गई है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में जैसे इफ्को कंपनी की आती है सागरिका, या फिर पीआई कंपनी की आती है बायोविटा, या धनजाइम गोल्ड आता है, या फिर कोई और भी आपको इसी तरह का प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिल जाए तो उसका चयन भी आपको कर लेना चाहिए। इनकी जो मात्रा की बात करूं तो लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों इनका चयन आप अपने एनपीके वाला जो हमने सॉल्यूशन लिया है, जो हमने ग्रेड ली है, उसी के अंदर मिक्स करके आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सभी पोषक तत्व दिए होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा उपयुक्त हो सकते हैं। तो दोनों को मिक्स करके यदि हम स्प्रे खेत के ऊपर करते हैं और खेत के अंदर नमी लगातार बना करके रखते हैं तो फसल पीली बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी और हमारी जो पैदावार है वो हर वर्ष के मुकाबले, हर फसल के मुकाबले 10 से 15% आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इन स्प्रे का आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल के अंदर जो है जिंक की कमी चल रही है। अब जिंक की यदि कमी चल रही है तो उसे हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं? तो जिंक की कमी पूरी करने के लिए आपको जो हमारा यूरिया होता है, नाइट्रोजन होती है 46% में, जो हम यूरिया के कट्टे का उपयोग करते हैं, इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भैया आपको लेनी है। और इसी के अंदर चिलेटेड जिंक जो 12% में हमें मार्केट में देखने को मिल जाती है, इसकी मात्रा भी 150 ग्राम ही आपको 150 ग्राम इसकी मात्रा ले लेनी है और 1.5 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया। दोनों को मिक्स कर लीजिए लगभग 150 लीटर पानी के अंदर और इसका एक सिंगल स्प्रे यदि आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं तो नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है नाइट्रोजन की कमी के कारण और हमारी जिंक की कमी के कारण फसल जो है बढ़वार बंद कर देती है, पीलापन ज्यादा जाता है, तो ये कमी इससे पूरी हो जाती है। लेकिन खेत के अंदर नमी जरूर बना करके रखी, नमी बनी हुई रहेगी तो और भी बढ़िया और भी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपके खेत के अंदर पोटास की कमी चल रही है तो अब आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको जो एनपीके 0050 खाद देखने को मिलता है, जिसे हम सल्फेट और पोटास बोलते हैं, इसे आपको ले लेना चाहिए और इसके साथ में बोरोन आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोटास की कमी भी रहती है, बोरोन की कमी भी रहती है। तो इन दोनों स्प्रे को आप एक साथ मिक्स करके अपनी फसल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी फसल के ऊपर इनका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी पोटास की भी कमी पूरी हो जाएगी और बोरोन की कमी भी पूरी हो जाती है। यदि इनकी डोज की बात करूं तो एनपीके 0050 को आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, जो हमारे 1 एकड़ खेत के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहता है। दूसरा आप बोरोन ले सकते हैं। बोरोन जो हमारा 20% में देखने को मिलता है, इसकी मात्रा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों को एक साथ मिक्स कीजिए लगभग 150 लीटर पानी के अंदर और इनका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर करेंगे तो इससे भी बहुत बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं। अब बात आती है स्प्रे करने का सही समय क्या है? तो देखिए स्प्रे करने का सही समय रहता है शाम के नंबर में। शाम के नंबर में 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद कोई भी स्प्रे आप अपने खेत के अंदर करते हैं तो उससे क्या होता है, वो स्प्रे पूरी रात पूरा जो है उसका जो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। पूरी रात का मतलब ये आ गया है कि आपने दिन में स्प्रे किया तो धूप पड़ेगी, धूप जब पड़ती है तो कोई भी स्प्रे हम करते हैं तो उसके रिजल्ट कम हो जाते हैं और जब ठंडक में हम स्प्रे करते हैं तो उस स्प्रे के जो रिजल्ट है वो किसान भाई काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको जो स्प्रे करना है वो शाम को 3-4 बजे के बाद करना है, जिससे कि मौसम के अंदर ठंडक बनी रहे और हमारा जो स्प्रे हमने किया है उसके जो रिजल्ट है वो और भी ज्यादा
बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपको चलना है। अगर आप कभी भी स्प्रे दिन में करते हैं, यानी कि सुबह 10-11 बजे कर दिया, तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश पड़ता है, तो इससे जो उसका रिजल्ट है वो काफी कम हो जाता है, उसकी पोटेंसी काफी कम हो जाती है। तो आपको स्प्रे शाम के नंबर में ही करना चाहिए। कभी भी पानी की जो कमी है वो ना होने दे, ना स्प्रे में और ना ही खेत के अंदर नमी के रूप में। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो आपकी जो फसल है वो बहुत शानदार वाले रिजल्ट किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।